हम क्या है, हमारे अंदर क्या काबिलियत है, ये केवल हम ही जानते हैं। बाकी लोग तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 है तो सामाजिक अध्ययन की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है मैराथन, बहुत ही शानदार तरीके से आज उसके अंदर हम बात आ गए हैं राजस्थान का भूगोल व संसाधन इस यूनिट के अंदर। और ये राजस्थान के इस एग्ज़ाम में, रीट एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि राजस्थान का पार्ट लगभग सारा जोड़ दिया गया है। तो राजस्थान से सवाल भी ज़्यादा बनेंगे। तो यहाँ से जितने भी सवाल बन सकते हैं यूनिट के अंदर, जो जो टॉपिक है वो सारे समाहित किए गए। और आज के इस वीडियो के अंदर राजस्थान का सामान्य परिचय देखेंगे, कैसे क्या बना, क्या कुछ स्थिति है, सारी की सारी कुछ कैसे क्या नामकरण हुआ इसका, वो सारा का सारा सामान्य परिचय, जो भी सवाल बन सकते हो तमाम सवाल है इसके अंदर। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लेना। अपना टेलीग्राम चैनल भी है, कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता है तो मैं लिंक वहाँ पर डाल देता हूँ टेलीग्राम पर, और सवाल वगैरह भी चलते रहते हैं। कवि आदिगणेय सिंधी नाम से टेलीग्राम का नाम है चैनल का, और जो लिंक है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्रारंभ करते हैं राजस्थान का भूगोल व संसाधन इस यूनिट से, राजस्थान के सामान्य परिचय प्रकरण से। देखिए पहला सवाल, विश्व इतिहास का जनक कहलाता है हेरोडोट्स, अरस्तु, प्लेटो, कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ए। अब देखिए प्रारंभ करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। यह यूनानी निवासी था। इनकी पुस्तक कौन सी, हिस्टोरिका, जिसमें भारत व फारस के व्यापार का वर्णन है जो देखने को मिलता है। पृथ्वी के दो भूभाग अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड थे, जिन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था, भौगोलिक शब्दावली में पेंजिया कहा जाता था। यहाँ से भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। तथा बाकी जो बचा भाग था वो क्या कहलाता था, टेथिस सागर, जिसको भौतिक शब्दावली में पेनथलासा कहा जाता है। भारत व राजस्थान में अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है। राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश व पूर्व मैदानी प्रदेश टेथिस सागर के अवशेष हैं, और अरावली प्रदेश व पठारी जो प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्न में से पंचम वेद कहा जाता है रामायण, महाभारत, गीता, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा महाभारत को कहा जाता है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, फटाफट बता देता हूँ मैं आपको। इसके जो लेखक हैं गणेश जी, व रचयिता कौन, वेद व्यास जी। वेद व्यास को भारत के इतिहास का जनक भी कहा जाता है पौराणिक तौर पर, ध्यान में रखिएगा। सामान्य तौर पर मेगस्थनीज को भारत के इतिहास का जनक है जो माना जाता है, भारत के इतिहास का। विश्व इतिहास के जनक की बात आए तो हेरोडोट्स। आगे देखिए, महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता, सत सहस्त्र संहिता, महाभारत, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा प्राचीन नाम है जय संहिता। और जय संहिता में 8800 श्लोक थे। ये भी ये सामान्य जानकारी तो आपको ध्यान में रखनी जरूरी है, क्योंकि साहित्य वाला जो आगे आएगा, भक्ति साहित्य वगैरह, उसके अंदर वहाँ पर काम आएगी ये चीज़ें। तो जय संहिता में 8800 श्लोक थे। जब 24,000 श्लोक हुए तो नाम भारत रखा गया। जब श्लोक 1,00,000 हुए तो महाभारत सत सहस्त्र संहिता नाम पड़ गया। और महाभारत में ही कौरव पांडव युद्ध का वर्णन है जो 18 दिन चला। 13 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाती है, श्रीमद् भागवत गीता जयंती। और महाभारत में 18 पर्व है, और 6वें पर्व में गीता का उल्लेख है। यहाँ से सवाल पूछा गया है, महाभारत में 18 पर्व और 6वें पर्व में गीता का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। और इस 6वें पर्व को भीष्म पर्व भी कहा जाता है। ये सवाल भी पूछा गया है। महाभारत की रचना उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई, और महाभारत का वर्तमान स्वरूप गुप्त काल में हमें देखने को मिला था। अगला सवाल है, राजस्थान का क्षेत्रफल है वर्ग मील में। अब
वर्ग किलोमीटर में नहीं बताना, आपको वर्ग मील में बताना है। ये सवाल भी 1-2 बार पूछा गया परीक्षा के अंदर, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना, उत्तर बताते तो मैं सीधा आपको 132,139 वर्ग मील में है। इस तरीके से आप सीधा याद रख लेना 132,139 वर्ग किलोमीटर में। राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करें तो 342,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, या 1/10। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। आगे देखिए फैक्ट में, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक होकर तेलंगाना 29वां राज्य बना था। ठीक है, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की संयुक्त राजधानी 10 वर्षों तक हैदराबाद। वहीं 10 वर्ष पश्चात आंध्र प्रदेश की राजधानी तो हो जाएगी अमरावती, अपने अमरावती, और तेलंगाना की हैदराबाद। ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के नामकरण की बात करते हैं अब। ठीक है, तो ऋग्वेद में राजस्थान में स्थित भूभाग को कहा जाता है ब्रह्मवर्त, मरुकांतर, आर्यवर्त, सभी। उत्तर हो जाएगा ये ऋग्वेद में हमें मिलता है। बात करें मरुकांतर कहाँ मिलता है, तो रामायण में वाल्मीकि द्वारा राजस्थान में स्थित भूभाग को दिया गया नाम क्या है, मरुकांतर है। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। राजस्थान के अन्य नामों की हम बात करें तो मरु प्रदेश, मरुवार, राजपूताना, रजवाड़ा, रायथान, ये सभी नाम राजस्थान के हैं। ग्वालियर के जो मराठा शासक थे दौलतराव सिंधिया का जो अंग्रेजी कमांडर था जॉर्ज थॉमस ने ग्वालियर के पश्चिम में स्थित राजपूत रियासतों के समूह को 1800 ईस्वी में राजपूताना कहा था। ये भी कई बार पूछा गया, जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना कहा था 1800 ईस्वी में सबसे पहले। वहीं जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम 1758 ईस्वी में शेखावटी क्षेत्र यहाँ पर आया था वो 1758 में, तथा जॉर्ज थॉमस की जो मृत्यु है वो बीकानेर में हुई थी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, पुस्तक है एक मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के लेखक हैं विलियम फ्रैंकलिन, जॉर्ज थॉमस, कर्नल टॉड, जेम्स विलियम। तो उत्तर क्या हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। देख के आप जॉर्ज थॉमस ही राइटर मत कर देना, इसके जो राइटर है वो है विलियम फ्रैंकलिन। ठीक है, और इस किताब में है क्या वो बात देखिए आप, वो इम्पोर्टेंट है। ये किताब 1805 ईस्वी को लिखी गई। जॉर्ज थॉमस वह पहला व्यक्ति था जिसने राजपूताना शब्द जो प्रयोग किया था। राजपूताना शब्द का पहला लिखित प्रमाण हमें थॉमस से संबंधित है। ये 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक में मिलता है। ठीक है, पुस्तक किससे जुड़ी हुई है, जॉर्ज थॉमस से, और पुस्तक किसकी है, विलियम फ्रैंकलिन की। आगे देखिए अगला सवाल, ब्रिटिश काल में राजस्थान के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास करने वाला व्यक्ति कौन था, श्यामलदास, मुंशीदास, रामदास गिरी, कपूरचंद राजा। तो बताइए क्या उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना श्यामलदास। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम वीर विनोद था। व्याख्या में देखिए, राजस्थानी शब्द का प्राचीनतम जो उल्लेख है वो विक्रम संवत 682 खीमल माता मंदिर बसंतगढ़ सिरोई जो अभिलेख पर उत्कीर्ण देखने को मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। यह सवाल भी पूछा गया है। और यहाँ पर राजस्थानियादित्य शब्द देखने को मिलता है हमें, लेकिन ये पता नहीं चलता कि यह पत्थर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। बसंतगढ़ शिलालेख चावड़ा वंश के शासक वर्तमान के शासनकाल में दास प्रथा पर उत्कीर्ण था। ठीक है, उस समय की। आगे देखिए, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ राजस्थान का महणौत, नैणसिरी ख्यात, पृथ्वीराज रासो, राजरूपक, पद्मावत। उत्तर हो जाएगा अपना क्या महणौत, नैणसिरी ख्यात। ये राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर कर दें, आप पहली बार देखें सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्नों के साथ में सारे फैक्ट है जो शामिल किए गए ताकि राजस्थान का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो।
और यह जो ग्रंथ है 1665 में मोहनोत नैणसी, जो राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है, द्वारा लिखा गया था। राजस्थान का अबुल फजल कौन कहलाता है? मोहनोत नैणसी। ये सवाल भी कई बार पूछा गया। इसमें भी राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है प्रथम बार हुआ था, राजस्थान शब्द का प्रयोग प्रथम बार, तथा राजरूपक जो है वीरबाण द्वारा रचित है। राजरूपक ग्रंथ सन 1731 ईस्वी में राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है इसमें भी, परंतु ये राजस्थान शब्द नाम राजपूताना भूभाग हेतु नहीं किया गया था। इसमें ये चीज़ मिलती है। तो राजस्थानी भाषा साहित्य हम देखेंगे, वहाँ पर भी इन तमाम पुस्तकों का जिक्र होगा, तो यहाँ पर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से भी आप याद कर लीजिए। आप वहाँ और विस्तृत रूप से देखेंगे इन चीज़ों को। राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक कहते हैं। राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक कर्नल टोड, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, दयानंद साहनी, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का जो वास्तविक जनक कहते हैं वो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहते हैं। और कर्नल जेम्स टोड की बात करें, ये कर सकते हैं आप, लेकिन कहाँ पर? राजस्थान का इतिहास का जनक या जो पितामह है वो कहलाते कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का इतिहास लिखा था। राजस्थान का इतिहास का जनक या पितामह कहलाते हैं। और राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक की बात है तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा देखने को मिलता है। अगला फैक्ट देखिए, कर्नल टोड के विषय में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। कर्नल टोड का जो जन्म है लिंगटन शहर, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में हुआ 20 मार्च 1782 को, माफ़ कीजिए। और कर्नल टोड पहले सैनिक रंगरूट के रूप में दिल्ली में आए थे। यहाँ पर कर्नल टोड पहली बार 1817 में राजस्थान में मेवाड़, हाड़ौती, कोटामुंडी जो क्षेत्र है यहाँ के रेजिडेंट बने थे। और कर्नल टोड जो है सर्वप्रथम मांडलगढ़, भीलवाड़ा में यहाँ पर रुके और वहाँ उन्होंने जैन यति ज्ञानचंद को अपना क्या बनाया? गुरु बनाया। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। और उसके बाद अपनी पुस्तक द एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान इन्हीं गुरुजी को क्या की? इन्होंने समर्पित की थी। जैन यति ज्ञानचंद की प्रेरणा से टोड ने घोड़े पर बैठकर ऐतिहासिक सामग्री जुटाई, इसलिए टोड को क्या? घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो घोड़े वाले बाबा कौन? कर्नल टोड को। यह सवाल भी कई बार पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, किस शासक ने कर्नल टोड के कहने पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? राणा प्रताप, राणा अमर सिंह, राणा मान सिंह, भीम सिंह। तो क्या उत्तर हो जाएगा? द भीम सिंह जो मेवाड़ का था, इसने क्या किया? कर्नल टोड के कहने पर ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या संधि की थी? और कब की थी? 1818। ये बात कब की? 1818 की है। अगला सवाल देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है, समग्र रूप से सारी चीज़ों को समेटते हुए। ये सीरीज़ भी आपने देख ली साथियों, तो हमें ऐसा यकीन है, उम्मीद है कि लगभग जो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं 10 सवाल, उनको छोड़कर 50 में से लगभग हमें ऐसी उम्मीद है कि 45 के तकरीबन, या हो सकता है 50 भी आ जाए कंप्लीट। इनमें से सवाल आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट या फिर डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे आपको। तो किस सन में कर्नल टोड बीमारी का बहाना बनाकर वापस इंग्लैंड चला गया? 1822, 1823, 1824 या फिर 1825? क्या उत्तर हो जाएगा? 1822 में। व्याख्या में देखिए, और ऐसी बात हुई क्यों कि वो वापस बीमारी का बहाना बनाकर चला गया? ऐसा इसलिए हुआ कि अंग्रेज अधिकारियों को उन पर क्या राजपूतों से मिले होने का क्या हो गया? संदेह हो गया कि ये तो राजपूतों से मिल गया। इसलिए वह क्या गया? इंग्लैंड निकल गया कि अपने यहाँ पर मार पड़े, ये लोग अपन को पकड़ के टिकाए, इससे पहले अपन निकल जाते हैं यहाँ से। इंग्लैंड जाते समय जेम्स टोड ने मानमोरी शिलालेख को क्या कर दिया? समुद्र में फेंक दिया था। ये भी पूछा जा सकता है। और इंग्लैंड में ऐतिहासिक सामग्री को पढ़कर एक पुस्तक तैयार की, जिसे 1829 में प्रकाशित करवाया। आगे देखिए, 1829 में कर्नल टोड की पुस्तक कौन सी? एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान को लंदन से क्या किसने प्रकाशित करवाया? कर्नल टोड ने, जेम्स क्रुक ने, जेम्स विलियम्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो जिसने प्रकाशित की लंदन ने, किसने प्रकाशित की थी? जेम्स क्रुक ने प्रकाशित की थी। और इसी पुस्तक को
इसी पुस्तक को द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये बुक 2 भागों में प्रकाशित हुई। 1829 में प्रकाशित एनल्स के प्रथम भाग में राजपूताने की भौगोलिक स्थिति, वंशावली तथा मेवाड़ के इतिहास का वर्णन मिलता है। और जो 1832 में दूसरा भाग आया इस एनल्स के किताब का भाग में मारवाड़, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर, अजमेर आदि के इतिहास का वर्णन हमें देखने को मिलता है। 2 पार्ट में 1829 में पहले प्रकाशित, सेकंड और 1832 में। और यह जो पुस्तक है टोड के गुरु जैनियति ज्ञानचंद को समर्पित की थी। ये पहले भी हमने जिक्र कर लिया है। अगला सवाल देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने कब पहली बार राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान राजाओं का आवास का प्रयोग किया था? पहली बार कब? 1829, 1830, 1831, 1832। तो कब प्रयोग किया था इस शब्द का? कर्नल टोड यहाँ पर नाम दे दिया और यहाँ दे दिया ये राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान, तो 1829 में, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी? एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में राजपूताना भूभाग हेतु इसका प्रयोग किया था। ठीक है, और इस पुस्तक के अंदर और क्या क्या चीज़ थी वो भी आप देख लीजिए। इस पुस्तक में राजस्थान में पाई जाने वाली कौन सी जागीरदारी, सामंतवादी और जमींदारी व्यवस्था, फ्यूडिलिज्म, सामंतवाद का उल्लेख भी देखने को मिलता है। यह सवाल भी पूछा जा सकता है यहाँ से। अगला देखिए, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का प्रथम बार हिंदी अनुवाद किसने किया था? हिंदी अनुवाद बलदेव प्रसाद मिश्रा ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, दयाराम साहनी ने या फिर बलदेव राम मिर्धा ने? इत्मीनान से एकाग्र होकर सुनिए, सारी चीज़ें आपकी खोपड़ी में उतरती जाएगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बलदेव प्रसाद मिश्र ने किया था हिंदी अनुवाद, और इन्होंने 1907 से 1909 की अवधि में किया था। ये दूसरी बार अनुवाद की बात करें तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो सिरोही के थे, इन्होंने किया था हिंदी में अनुवाद सेकंड टाइम। जेम्स टोड की मृत्यु की बात करें तो कब हुई? 1840, 1839, 1835 या 1837? उत्तर हो जाएगा 1835 में। व्याख्या में देखिए, कर्नल टोड की दूसरी पुस्तक मृत्यु के बाद 1839 ईस्वी में पश्चिम भारत की यात्रा, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, यह प्रकाशित हुई थी मृत्यु के बाद में। और किसने क्या करवाया इसको? योगदान क्या रहा प्रकाशन में? उनकी पत्नी जूलिया क्लस्टर शक के द्वारा प्रकाशन हुआ। और इस पुस्तक में राजपूती परंपराओं, अंधविश्वासों, आदिवासियों का जीवन और मूर्तियों का जो इतिहास है वो वर्णित है इसके अंदर। अगला अपना सवाल है, कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को नाम दिया हिंदू आल्पस, संतों का शिखर, टॉटगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो नाम दिया था कर्नल टोड ने आबू पर्वत को, क्या नाम दिया? हिंदू ओलंपस। और इस पर्वत पर अनेक मंदिर होने के कारण इसे हिंदू ओलंपस या ओलपस कहा है। टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। और कर्नल टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर उदयपुर जो महाराज थे भीम सिंह ने अजमेर के बोरसवाड़ा गांव का जो नाम है टाटगढ़ कर दिया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया? राजस्थान के एकीकरण में 25 मार्च 1950, 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1940 या फिर 25 मार्च 1956? तो राजस्थान जो एकीकरण में राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है वो इस तिथि को किया गया था। एकीकरण में ध्यान में रखना, यहाँ स्थापना वाली बात नहीं हो रही, एकीकरण में कि राजस्थान के एकीकरण में इस शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो 25 मार्च 1948 को। व्याख्या में देखिए, इस तिथि को दूसरे चरण में गठित पूर्व राजस्थान संघ में पहली बार प्रयोग किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने राजस्थान को मान्यता दे दी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 देसी रियासतें, 3 ठिकाने जिनमें लावा जो पहले जयपुर में अब टोंक में, फिर कुशलगढ़ और नीमराणा, ये तीनों ठिकाने, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, नीमराणा अलवर में, और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। अगला फैक्ट देख लीजिए आप इसमें, राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर को बनाया गया था इस समय जो पी सत्यनारायण समिति के आधार पर
बनी थी। पूछ लिया जाए कि राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, इसको किस समिति के आधार पर बनाया गया? पी सत्यनारायण समिति के बेस पर आधार पर। अगला सवाल देखिए, राजस्थान को 30 मार्च 1949 के एकीकरण के दौरान कौन सी श्रेणी में रखा गया? ए श्रेणी, बी, सी या डी? उत्तर हो जाएगा बी श्रेणी में रखा गया। व्याख्या में देखिए, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तहत इसी समय 5 संभागों से जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर बनाए गए और इसमें कोटा को सिंचित क्षेत्रीय आयुक्त का क्या कार्यभार दिया गया। आगे देखिए, जोधपुर के संभागीय आयुक्त को मरु विकास आयुक्त का कार्यभार दिया गया। उदयपुर के संभागीय आयुक्त को जनजातीय क्षेत्रीय आयुक्त का कार्यभार दिया गया। और वहीं 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लेकिन हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 में पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू कर दिया। यहाँ से ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है कि 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या कर दिया? जो संभागीय व्यवस्था थी इसको क्या खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। वहीं जब हरिदेव जोशी साहब आए सत्ता में तो 26 जनवरी 1987 को इन्होंने पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू कर दिया था। और अभी आपको पता है ही कि है या नहीं है। 26 जनवरी, अगला सवाल है, 26 जनवरी 2008 ईस्वी को प्रतापगढ़ का जो निर्माण है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा 3 जिलों को तोड़कर किस कमेटी के आधार पर या सिफारिश पर बनाया गया था? परमेश चंद्र कमेटी के आधार पर, रमेश शौर्य कमेटी के आधार पर, निहाल सिंह समिति के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा ए, परमेश चंद्र कमेटी के आधार पर। ठीक है, संभागों की बात करें अभी कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ट्रिक दी हुई है, लेकिन ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना अपने। तो उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। उदय को भरत आज जो भी कहा है, ये इस तरीके से बन सकती है ट्रिक, लेकिन ट्रिक के चक्कर में ना पड़े आप। तो उदयपुर, कोटा 3-4 बार बोलोगे, जितने में याद हो जाएगी। उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, तो आपको याद भी होगी। अगला देखिए, बात करें हम कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। तो बताइए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? बीकानेर है। ठीक है, व्याख्या में देखिए, सबसे बड़ा जयपुर, सबसे छोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से बीकानेर, सबसे बड़ा जयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जोधपुर संभाग है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है भरतपुर संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है कोटा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान का वो जिला जिसे जिलों की श्रेणी में अलग करने पर राजस्थान के 2 भाग हो जाते हैं। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसे जिलों की श्रेणी से हम अलग कर देते हैं, करने पर राजस्थान के 2 भाग हो जाते हैं? अलवर, कोटा, नागौर, बीकानेर। उत्तर हो जाएगा कोटा, क्योंकि कोटा को अलग करने से झालावाड़ व बारां का संपर्क राजस्थान से नहीं रहता, कट जाता है, इसलिए। अब किन किन जिलों में किन किन संभागों में कौन कौन से जिले हैं वो देख लेते हैं। अजमेर संभाग के जो जिले हैं इसमें नागौर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा। नागौर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा। नटो अभी, अजमेर संभाग के जिलों को हम देखें तो क्या? नटो अभी। मारवाड़ में बोलते हैं नटो अभी, मना कर दो। न से नागौर, टो से टोंक, ए से अजमेर और भी से भीलवाड़ा। नागौर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा। जयपुर संभाग के जिलों की हम बात करें तो अलवर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, जयपुर। अलवर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, जयपुर। अंजू, सिदोजा, अंजू, सिदोजा। ये ट्रिक काम में आप लेना चाहें इनसे सवाल आएगा, एक सवाल तो पूछ लिया ही जाता है अक्सर। तो अंजू, सिदोजा। ऐसे अलवर, जू से झुंझुनू, सी से सीकर, दो से दौसा, जैसे जयपुर। जोधपुर संभाग के जिलों की बात करें तो जोधपुर, सिरोही, जालोर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर। जोशी का जापा बाजे, जोशी का जापा बाजे। जोधपुर, सिरोही, जालोर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर। अब तो बार बार दोहराना या 1-2 बार लिख लेना तो याद हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें आप। कोटा संभाग के जिलों की बात करें हम तो कोटा संभाग में बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़, कोजा खराब,
या बाबू कोजा है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बाबू कोजा है। बा से बारा, बूंदी, को से कोटा, झा से झालावाड़ है, हमने जोड़ दिया। बीकानेर संभाग के जिलों की बात करें तो चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर। ठीक है, CH बीजी है। C से चूरू, H से हनुमानगढ़ और B से बीकानेर, G से गंगानगर। चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर। CH बीजी है अभी। ये बीकानेर संभाग जिले हो गए। भरतपुर संभाग के जिलों की बात करें तो सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। सब धोक दो, सब धोक दो, चरण स्पर्श वाली बात होते हैं, सब धोक दो। स से सवाई माधोपुर, भैंस से भरतपुर, दो से धौलपुर और कैस से करौली। आगे देखिए, आखिरी सवाल है अपना आज के इस राजस्थान के परिचय वाले में। कल वाली कक्षा में, कल वाले वीडियो में राजस्थान की स्थिति को देखेंगे। ये सवाल देख लीजिए आप। राजस्थान के ऐसे 2 जिले जिनकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद पुनः शुरू हो जाती है, कौन से हैं 2 जिले वो? अजमेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू। तो कौन से हैं वो 2? अजमेर और चित्तौड़गढ़। व्याख्या देख लिए। कल वाली वीडियो में तो भारत की राजस्थान की स्थिति देखेंगे ही। आज वाले में भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 ये वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए वर्ग मील में तो 12,69,219 वर्ग मील। राजस्थान का क्षेत्रफल जिसे मैंने पहले बता दिया था 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है। और मील में पूछ लिया जाए, पटवारी के एग्जाम में कहीं याद है मुझे, उसमें पूछा गया था, तो वर्ग मील में पूछ लिया जाए तो 1,32,139। ठीक है, भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा। ठीक है, इसका जो 702 वर्ग किलोमीटर और मील में पूछे तो 1429 वर्ग मील। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक ज़रूर किया करें। आप शेयर भी कर दें, स्टेटस वगैरह भी लगा लिया करें ताकि और मित्रों की हेल्प हो सके। पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना मिल जाएगी। और रीड से जुड़ी हुई कई सारी वीडियो अंग्रेजी की, मनोविज्ञान की, SST की, शिक्षण विधियों की डाली हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाएँ और देखें और लाभ लें। फिर मिलते हैं।